परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाते। जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज के दिन आपके लिए खास वचन लाया हूँ। उस वचन को आप सुनेंगे तो आनंदित होंगे, क्योंकि यह जीवन दुख भरा है। हर पल कुछ न कुछ दुख मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तमाम चिंताएं हैं, बाधाएं हैं, हमारा मन व्याकुल है। तो उस व्यक्ति के लिए यह वचन खास होगा। वह सुने और प्रभु में आनंदित हो। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से सुने वचन को। यहाँ पर पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 5 और वचन 16। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। यहाँ पर बोला गया है कि धन्यवाद करो और बोला गया कि सदा आनंदित रहो और प्रार्थना में लगे रहो। इन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा कि आनंद क्या है। लिखा है नीति वचन में कि मन का आनंद अच्छी औषधि है और मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। तो हमें प्रभु कह रहे हैं कि सदा आनंदित रहो। आनंद रहेंगे तो हमारे पास दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझिए, आपको किसी प्रकार की चिंता आप पर हावी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? पहले आनंदित होना है। हमारे पास दुख है, हम चिंता में है, फिर भी हमें आनंदित होना है। अब कहोगे कि ये आनंद आएगा कहाँ से? आनंद किसी पेड़ में तो लगा नहीं कि उसको हम तोड़ ले, या मार्केट में बिक तो नहीं रहा है कि हम उसको खरीद ले। आनंद कहाँ है? तो आनंद प्रभु यीशु मसीह के पास है। ओ प्रभु यीशु मसीह का तुम क्या करो? वचन को पढ़ो और उनके गीतों को गाओ और प्रार्थना करो। ये 3 काम करो, तुम्हें आनंद जरूर आ जाएगा। हालेलुया। इस काम को करोगे तो तुम्हें आनंद जरूर आएगा। तो और क्या बोले हैं परमेश्वर? बोले हैं कि क्या करो? वो धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। दुख है, परेशानी है, हमें प्रभु का निरंतर धन्यवाद करना है और प्रार्थना में लगे रहना है। इन सब बातों को जब हम करते हैं तो हमारा मन उस चिंता परेशानियों से जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, उन सब से हमें छुटकारा मिलता है और हमारा जो जीवन है आनंद से भर जाता है। दुख परेशानियां है, फिर भी प्रभु हमारे साथ है। इस पर प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने हमें चंगा किए थे पहले, आज भी हमें प्रभु चंगा करेंगे। मेरे प्यारों, मेरे जीवन में भी परेशानी आता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं चंगा ही रहता हूँ आनंद रहने के बाद भी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु में बने रहना और प्रभु से निरंतर प्रार्थना करना, फिर मैं चंगाई पा लेता हूँ। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं खाती है कि मेरा कल क्या होगा, मैं कैसे ठीक होऊंगा, क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, क्या मैं वैद्य के पास जाऊँ, क्या ओझा सूखा के पास जाऊँ। ऐसा कोई बात नहीं होता है। मेरा मन प्रभु पे लगा है और प्रभु ही हमें आनंद देता है और हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमें इन बातों पर ध्यान करना है। जो वचन हमें मिला है इस पर ध्यान करना है। और मैं पढ़ता हूँ, उसको भी ध्यान से सुने। लिखा है कि आत्मा को न बुझाओ और भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। आत्मा को न बुझाओ। आत्मा क्या है? आप जो प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा के अनुसार हम जब काम नहीं करते हैं, अब पाप वाला काम करने लगते हैं, तो आत्मा क्या होता है? मर जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पीकर नाली में लोटा हो, तो लोग क्या कहते हैं? अरे इसका आत्मा मरा है। या अपने घर वालों को कुछ समझे ना, मारे पीटे, धन संपत्ति के लिए सब कुछ बेच दे पाप वाला काम करने के लिए, तो क्या होता है? इसका आत्मा मरा है, लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करना? आत्मा को न बुझाओ, यानी कि जो उजियाला दे रहा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसको नहीं बुझाओ, उसमें बने रहो। और भविष्यवाणियों को तुच्छ न समझो। जो इस बाइबल में लिखा है कि तुम 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, इस बात को आपको पक्का करना है। इस बात को तोड़ना नहीं है। इसमें जो प्रभु बोले हैं उसको ध्यान करो। जो भविष्यवाणियाँ की गई है कि प्रभु दोबारा आने वाला है, वह बात सत्य है। वो प्रभु आएगा। वो प्रभु ने कहा कि देश देश में लड़ाइयाँ होंगी, मत घबराना। तो लड़ाइयाँ चालू है हमारे देश में भी, तो हमें घबराना नहीं है।
क्योंकि प्रभु ने सारी बातें वो पहले से मुझे बता चुकी है। इस पवित्र शास्त्र में लिखा जा चुका है। यूहन्ना जो भविष्यवक्ता है, तमाम भविष्यवक्ता है, उन सब ने अपनी भविष्यवाणियां को की हैं। आज वही भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। तो हमें उसको तुच्छ नहीं जानना है और परमेश्वर में बने रहना है। और लिखा है लास्ट में कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बुराई जो होता है, आप कभी किसी को कहते हो अरे मैंने पास्टर को फ़ोन लगाया उसने नहीं उठाया, बड़ा वो ऐसा है वैसा है, होता है, कहते हैं। आप ऐसा भी न कहें। वो क्या है, आप इसमें क्या कर रहे हैं? आप अपना जो बुराई कर रहे हैं तो परमेश्वर सुन रहा है। क्योंकि जो इस्राएली लोग थे, मूसा पर बकबक कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, तो परमेश्वर का क्रोध आया और उन सबको भस्म किया। प्रभु क्रोध के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। इसलिए आपको बकबक नहीं करना है, परमेश्वर पर ध्यान धरना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और जो वचन बोला गया है उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु का आशीष आपके साथ है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। मेरे राजा, हालेलुया, जो भाई ने ये कार्यक्रम के उन्हें आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।